नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं पात्र और पात्रता। हमारा यह प्रस्तुति पात्र और पात्रता आज के बिहार विधानसभा चुनाव पर एक टिप्पणी मात्र है, पर अंदाज अलग से। जैसा कि आपको पता है, हम पात्रत्व के अनुरूप ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करते हैं और बाह्य जीवन को समृद्धि के से तथा भीतरी जीवन विभूतियों से भरा हुआ देखकर आनंदित होते हैं। जिस प्रकार व्यायामशाला में जाकर शरीर को, स्कूल में मस्तिष्क को और मंदिर में आत्मा को परिष्कृत करके सर्वांगीण जीवन विकास की व्यवस्था बनाई जाती है, उसी प्रकार शरीर में देवत्व की मात्रा बढ़ाकर आत्मबल बढ़ाया जाता है। प्रश्न केवल रास्ते की पसंदगी पर है। मंजिलें दोनों ही एक लक्ष्य पर पहुंचती है। रास्तों में दिखाई पड़ने वाले दृश्यों के मनोरंजन का अंतर मात्र है। एक रास्ता सदाचार का होता है, दूसरा व्यभिचार का। दोनों में से किस रास्ते जाया जाए, कौन सा अधिक आकर्षक है, इस पर प्रश्न पर मतभेद हो सकता है और पसंद भी अलग अलग हो सकती है। इसलिए तो अनादि काल से प्रकृति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को दो विधान बने चले आ रहे हैं। इस समय हमारा बिहार राजनीतिक, जातिगत, चुनावी भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता, अपराधी, कुकर्मी और उद्धत का अखाड़ा बना हुआ है। शोक, संताप, दुख, दारिद्र्य की आग में जल रहा है। इस राजनीतिक और धार्मिक असहिष्णु को बदलना ही चाहिए, यानी कि बदलाव जरूरी है। यह कार्य जनमानस के स्तर पर जातिगत भेदभाव, धार्मिक अंधापन, स्वार्थपरता को बदलने से ही संभव है। विचार क्रांति और विकास क्रांति आज बिहार की सर्वोपरि आवश्यकता है, पर ये दोनों कहीं भी बिहारी खबर को चुनावी यात्रा के दरमियान कहीं भी नहीं दिखा। बिहारी खबर का एक छोटा सा अभियान इसी आवश्यकता की प्रकृति यानी पूरा करने के लिए एक प्रयास था और अभी भी बदस्तूर जारी है। बिहारी खबर का चुनावी यात्रा आज भी अपने किसी न किसी पड़ाव पर मौजूद है। अपने प्रभाव क्षेत्र के नवनिर्माण की विचारधारा को अधिकाधिक व्यापक बनाना एक ऐसा पुण्य परमार्थ है जिस पर मानव जाति के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं निर्भर करती है और इसी विधानसभा इलेक्शन से बिहार के मानव जाति का भी उज्जवल भविष्य की संभावनाएं निर्भर करती है। इस चीज़ों को देखने के लिए बिहारी खबर का चुनावी यात्रा बिहार के हर तबके, हर विधानसभा, हर क्षेत्र में मौजूद है। अपने दर्शकों की स्थिति के अनुरूप ही बिहारी खबर का वर्जन पिछले 2 महीने से बिहार और बिहारी अस्मिता के ज्वलंत मुद्दों को आपके सामने लाने का प्रयास किया था और कर भी रहा है। यहाँ सामान्य स्तर के साधना विधान की चर्चा करना ही उचित है। जड़ों की गहराई तक ले जाने और उपलब्धियों को चिरस्थायी बनाने के लिए कुछ अधिक गहराई में जाना पड़ता है और कुछ अधिक मजबूत प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन गहरे और मजबूत प्रयोगों से आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना द्वारा गतिविधियां ही नहीं, प्रवृत्तियां भी बदल जाती है। ये सोच बिहारी खबर को अपने प्रवृत्तियों के रूप में मौजूद होने के लिए विवश किया था, जैसा कि बिहारी खबर ने भी किया है। हमने अपनी पत्रिका बिहारी खबर को कोरोना काल में पूर्ववत जारी रखने के लिए वेब वर्जन भी प्रस्तुत कर दिया। हालांकि अपना प्यारा और आपका प्यारा बिहारी खबर पत्रिका अपने पूर्व रूप में आज भी मौजूद है। यह परिवर्तन ही व्यक्तित्व को एक स्थिर ढांचे में ढाल देने की प्रयोजन पूरा करता है, जिसके लिए बिहारी खबर प्रयासरत है। हालांकि बिहारी खबर के चुनावी यात्रा के दरमियान हमने यानी उमाशंकर, हिमांशु हरि और अन्य टीम के सदस्यों ने देखा और समझा
कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव एक अलग पात्र को पात्रता के रूप में ढालने की कोशिश की जा रही है। चुनावी परिदृश्य नेताओं के द्वारा एक ऐसा मकर जाल बना दिया गया है बिहार में कि आप चाहकर भी अपने भविष्य, देश काल, पात्र की स्थिति के अनुरूप साधने का मूल उद्देश्य को सुरक्षित नहीं कर सकते, और यह हुआ भी है। अगर आप सार्वभौमिक रूप से बिहार के नेताओं के काल चक्र के चरित्र को अभी देखेंगे, आप अपने विधानसभा के उदाहरण को ही अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हम विरोध तो कर रहे हैं, विरोध विधानसभा के पटल पर भी हो रहा है और विधानसभा के लोगों के पटल पर भी हो रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस तरह से आपको बांध दिया गया है कि आप विचारहीन, विवशहीन और अपने विचारों को रखने में मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको उन्हीं को चुनना है। आपके पास कोई भी एक अस्तित्व प्रायण कोई भी उदाहरण नहीं है, या फिर आपके सामने एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो आपके दिल को टच करता है। खैर, हेरफेर किए जाते हैं तो होना भी चाहिए। बिहारी खबर प्रारंभ से लेकर अब तक अपने पाठकों और दर्शकों की मनोभूति और समाज की परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए आपका मार्गदर्शन किया है। आज की स्थिति के अनुसार बिहारी खबर परिवार की ओर से आज के साधक वर्ग के लिए एक और उपयोगी प्रस्तुति विधान पर तौर पर प्रस्तुत किया है। अंत में आप एक दर्शक का दर्द भी सुनिए जो कि बिहारी खबर को भेजा है। मैं वोट नहीं करूंगा, उनका शीर्षक है क्योंकि हमारे बिहार वाले नेताजी के पेट में दांत हैं, इसलिए ये हमें और आपको और किसानों को काट खाते हैं। ये लोग दीवारें खड़ी किए बगैर हमको और आपको बांट देते हैं, इसलिए मैं वोट नहीं करूंगा। मैं वोट इसलिए भी नहीं करूंगा क्योंकि हमारे बिहार में सत्य हार रहा है। सत्य हारता नहीं है, ये प्रायः बाबूजी ने कहा था। खुद को मारकर सत्य अमर हो जाता है, ऐसा दादाजी ने सुनाया था। सत्य सपनों में खेलता है, ये मैंने भी देखा और महसूस किया है और जिया भी है। सत्य केवल दुख झेलता है, ये हमने अपने पड़ोसियों और गांव वालों से सुना था। पर बिहार में हर विषय पर सत्य लाचार था, ये मैंने अभी अभी बिहारी खबर का चुनावी यात्रा के दौरान देखा है। धन के अंबार के बीच निर्धन के रूप में नाजायज किसानों के नेताओं का अपार प्यार किसानों के आमरण अनशन में भी मैंने देखा है। अत्याचारी शासक का नाजायज नेताओं से प्यार भी वही देखा है। मोहक हथियार, लॉलीपॉप का अंबार, झूठ का संसार, किसान रूपी चमचों का भरमार, वही मैंने देखा है। मैं यानी कि एक वोटर सबको सलाम भेजता हूँ, खासकर कमल वालों को। झूठ का गुलामी है आपकी, खासकर तीर तलवार वालों को। जैते का घोष लिए आप घूमते हो चौकीदार रूपी बहरूपिये बनकर। आज हमारा किसान सर्वथा नाकाम है क्योंकि आपका कुनबा ही चोर है। यही परिणाम है कि बिहार के किसान आज अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। पर सब ठीक है क्योंकि बिहार में राम के नाम पर वोट हो रहा है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम की कमाई करने वाले कुनबों के कारण ही सत्य हार रहा है मेरे बिहार में। इसलिए मैं वोट नहीं करूंगा। ये मेरा अपने तरीका है सत्ता का बहिष्कार का। ये मेरे भी मन की बात है। बिहार में आज आग खूनों की लगी है, लगा करें। हर किसान नेता की जाप बनी है, बना करें। बिहार की आबरू ही थी कि हमें जिस पर नाज था, सारे जहां में वो भी लुटी है, लुटा करे। बेकाबू प्यास हो गई सरमाएदारों की, पीने लगा वो खून हमारा, पिया करे।
आंखें हैं बंद, कान है बहरे, जुबां है गूंग, होता है रोज हादसा, कोई हुआ करे। लिखता भी है बिहारी खबर और सुनाता भी है बिहारी खबर। आपको सुनना है, सुनना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो सुना करें। हम क्या करें, हम तो आपके आँखों का नूर चुरा कर आपके लिए एक रास्ता ही बना कर ला सकते हैं। खैर, हमने रास्ता लाया है एक अलग तरह से। आपको विचार करना है, क्योंकि प्रथम सेक्शन का प्रथम चरण का चुनाव आपको अभी करना है 28 तारीख को। तो आप तैयार होइए, आप हमारे अनुसार अपनी आंखें खोलें, अपने आंखों के अनुसार ही करें। आपके पास नोटा का ऑप्शन हर समय मौजूद है। याद रखें, जहां कोई नहीं वहां नोटा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।